Good morning, students. Today we will study about enhancing writing abilities. As I think it is in third unit. So you have already observed 4 skills LSRW, in which speaking and writing are productive skills. क्योंकि हम स्पीकिंग एंड राइटिंग में सोचते हैं, थिंक करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, आइडियाज़ लेते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, वर्ड्स ढूंढते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं. दैट्स वाई स्पीकिंग एंड राइटिंग आर कॉल्ड प्रोडक्टिव स्किल. वेयर इज लिसनिंग एंड रीडिंग आर रिसेप्टिव स्किल्स, क्योंकि इसमें हम रिसीव करते हैं. कोई बोलता है, टीवी, ऑडियो, रेडियो, टीचर, सो उसे हम सारा रिसीव करते हैं. दैट्स वाई इन द सेम वे रीडिंग में बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर एंड आर्टिकल्स वट एवर रिटन हम रिसीव करते हैं. दैट्स वाई लिसनिंग एंड रीडिंग आर रिसेप्टिव स्किल्स. सो थ्रू राइटिंग एंड स्पीकिंग वी एक्सप्रेस आवर विव्स. हम सब जानते हैं अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़, अपनी फीलिंग्स एंड अपने इमोशंस को हम राइटिंग एंड स्पीकिंग के थ्रू ही एक्सप्रेस कर पाते हैं. एक बहुत बड़े इंग्लिश साहित्यकार हैं, आप देख रहे हैं यहाँ, फ्रांसिस बैकन. उन्होंने कहा भी है, डिफाइन किया है राइटिंग को कि रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस मेक्स अ रेडी मैन एंड राइटिंग मेक्स एन एग्जैक्ट मैन. राइटिंग के थ्रू ही व्यक्ति एग्जैक्ट बन पाता है. सो राइटिंग इज़ वेरी इसेंशियल स्किल इन लैंग्वेज. एंड यहाँ हम वो देख रहे हैं कि कौन कौन सी एबिलिटीज़ हमें डेवलप करनी चाहिए जिससे हमारी राइटिंग बहुत अच्छी हो पाए. अब हम देखेंगे राइटिंग, इन्हेंसिंग राइटिंग एबिलिटीज़ के लिए 3 पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं. जैसे आप देख रहे हैं, पहला है ब्रेन स्टॉर्म. हम थिंक करते हैं और उससे चर्निंग से हमारे माइंड में आइडियाज़ आते हैं, वर्ड्स आते हैं, और उन आइडियाज़ को हम नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं सेंटेंस प्रॉपर सेंटेंसेस में उन आइडियाज़ को डेवलप करना सीखते हैं. और जब हम सेंटेंस बनाना सीख जाते हैं तो उन सेंटेंसेस को प्रॉपर अरेंजमेंट हम सेंटेंसेस को करते हैं एक पैराग्राफ के रूप में, जिसमें कि एक विशेष टॉपिक होता है. तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ हम देख रहे हैं कौन सा है राइटिंग एबिलिटीज़ को इनहेंस करने का. वो फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिंग टॉपिक सेंटेंस. पैराग्राफ है, वो पैराग्राफ किसी एक टॉपिक के इर्द गिर्द घूमता रहता है. तो वो टॉपिक क्या है? पैराग्राफ इज बिल्ड अराउंड अ सिंगल मेन आइडिया एंड दिस मेन आइडिया इज एक्सप्रेस्ड इन द सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ. कोई फॉर एग्जाम्पल आपके इसमें टास्क दिया हुआ है स्टूडेंट्स, उस टास्क को भी आप देख सकते हैं. इसमें स्टेप 1 से स्टेप 4 तक टास्क दिया हुआ है, जिसमें पूरा जो आपका पैराग्राफ है ये जॉगिंग, एंजॉइंग द जॉगिंग, लाइक इस तरह से है पूरा. उसमें 4 स्टेप दिए हैं. उस पूरे पैराग्राफ में एक एक वर्ड देखें और सेंटेंस देखें तो पूरा पैराग्राफ जॉयज ऑफ जॉगिंग के इर्द गिर्द ही रहता है. बेसिक एलिमेंट्स इन राइटिंग पैराग्राफ. अब जो पैराग्राफ लिखा जाता है उसके कौन कौन से बेसिक एलिमेंट्स हैं? एक तो सेंट्रल आइडिया होता है, मेन थीम होता है जिस थीम पे पूरा पैराग्राफ लिखा होता है, और टॉपिक सेंटेंस होता है. उस पूरे पैराग्राफ का एक टॉपिक सेंटेंस होता है, और फिर स्पेसिफिक डिटेल्स कि किसके बारे में उस पैराग्राफ को लिखा गया है और किस पैटर्न में उस पैराग्राफ को डेवलप किया हुआ है. तो आपको पैराग्राफ राइटिंग के लिए ध्यान देना होता है एक सेंट्रल आइडिया, टॉपिक सेंटेंस एंड स्पेसिफिक डिटेल्स, एंड देन पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट कि किस पैटर्न में वो डेवलप हुआ है. नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे अरेंजिंग सेंटेंसेस इन लॉजिकल ऑर्डर. अब जो सेंटेंसेस हैं उन सेंटेंस को हम लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं, जैसे जनरल टू स्पेसिफिक. अब ये जनरल टर्म्स जो है, दिस जनरल टर्म्स रिफर टू ग्रुप्स. कोई ग्रुप है, सपोज फर्नीचर वर्ड इज अ ग्रुप. एंड नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं स्पेसिफिक टू जनरल. स्पेसिफिक टू जनरल रिफर्स टू इंडिविजुअल, जैसे फर्नीचर, और इसमें स्पेसिफिक में हमने कह दिया डाइनिंग, तो डाइनिंग का सारा फर्नीचर आ जाता है. तो इस तरह से
जब पैराग्राफ को डिस्क्राइब करते हैं तो स्पेसिफिक टू जनरल, जनरल टू स्पेसिफिक, और फिर इसके बाद में इसमें टाइम सीक्वेंस भी आप देखेंगे पैराग्राफ के अंतर्गत कि उसमें टाइम सीक्वेंस भी होता है, बिफोर, उस पहले क्या है, कब होना है, उसके बाद क्या होगा, कौन से इंसिडेंट्स हैं, वो सारे सेंटेंस को अरेंजमेंट प्रॉपर वे में किया जाता है। स्पेस सीक्वेंस भी होता है। स्पेस सीक्वेंस के अंतर्गत जो रीडर है वो रिलेट डिफरेंट आइटम्स इन वन अनदर। एक स्पेस होता है, वो पास करके पूरे डिफरेंट आइटम्स को एक से दूसरे इंटरकनेक्टेड करके वो पूरा पैराग्राफ लिखा जाता है। फिर ऑर्डर टू क्लाइमेक्स, इसमें सीरीज होती है, उस सीरीज को सीरीज ऑफ पॉइंट्स विद मेन पॉइंट्स एट द एंड, वो जितने भी पॉइंट्स हैं उन सीरीज ऑफ पॉइंट्स को जो मेन पॉइंट है उस मेन पॉइंट से जा करके एंड करते हैं। पूरा पैराग्राफ उसी इर्द गिर्द उसी टॉपिक के अंतर्गत होता है। जैसे आप उसमें देखोगे कि आपका जो जॉयज ऑफ इंजॉयमेंट जो है उस पर, और फिर इसमें अरेंजिंग सेंटेंसेस इन लॉजिकल ऑर्डर, इसमें भी आपका एक टास्क दिया हुआ है। वो उस टास्क में आप लोग पढ़िए, देखिए कि स्टोरी दी हुई है, दैट इज थर्स्टी क्रो, कि कैसे थर्स्टी क्रो की जो स्टोरी है उसको स्टार्टिंग से एंड तक किस सीक्वेंस में दिया गया है कि रिजल्ट उसका क्या निकलता है, वो सारा बहुत अच्छे से उसमें एग्जाम्पल दे करके समझाया गया है। उस टास्क को आपको करना है। एंड नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे हम अब आएंगे, यूसेज ऑफ लिंकेज, वर्ड्स एंड फ्रेजेस। अब इसमें लिंक होता है, पूरे पैराग्राफ में उस मेन पॉइंट से लिंक होता है। अब वो जो लिंकिंग का यूज होता है उसमें वर्ड्स, फ्रेजेस और लिंकर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जैसे कुछ मैंने यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे आपका एडिशन होता है, एडिशन में कुछ ऐसे वर्ड्स को यूज करते हैं ऐड करने के लिए सेंटेंसेस को, और उस पैराग्राफ को उस लिंक करने के लिए, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, इस तरह से कुछ एडिशनल वर्ड्स होते हैं पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं ऑप्शन। कई ऑप्शंस दिए हुए थे पूरे पैराग्राफ को कंप्लीट करने के लिए, आइदर आर, नाइदर नॉर, इस तरह के ऑप्शन होते हैं जिससे पूरा पैराग्राफ उस मेन पॉइंट को टच करते हुए कंप्लीट होता है। कुछ कंट्रास्ट भी हम उस पैराग्राफ के अंतर्गत देखते हैं, जैसे बट, नॉट ओनली बट आल्सो, इस तरह से कुछ कंट्रास्ट भी होता है। फिर रीज़न, उसमें रीज़न भी होता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया गया, उसका भी रीज़न होता है। तो उसके लिए भी हम देखते हैं कि कई वर्ड्स जो लिंक करते हैं सेंटेंस को एक दूसरे से, उनमें से एक जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया है शॉर्ट में, बिकॉज। फिर रिजल्ट, इस तरह से कंक्लूजन में आने के लिए भी कुछ वर्ड्स होते हैं जिससे कि रिजल्ट हमको पता चल जाता है कि इस पैराग्राफ का मेन एग्जैक्ट सेंट्रल आइडिया क्या है। उसके लिए दस, देयरफॉर, सो एंड कंक्लूजन, लाइक दिस वर्ड्स इज यूज्ड। एंड लास्ट में हम देखते हैं कि टाइम भी उसमें पता चल जाता है कि कब और नेक्स्ट अब क्या होने वाला है। जैसे कि आप इसमें जो टास्क 2 दिया हुआ है उस टास्क 2 में देखेंगे कि थर्स्टी क्रो जो स्टोरी दी हुई है उसमें भी देखेंगे कि कैसे वो क्रो स्टार्ट करता है अपनी एक्टिविटी को और उसका रिजल्ट कैसे उसको मिलता है, और वो जा करके अपने जो मेन ऑब्जेक्ट है, मेन गोल है उसका, उस गोल को हासिल कर लेता है। तो थैंक यू। नेक्स्ट आई विल कंटिन्यू दिस enhancing writing abilities in next lecture also.